साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, विवाह के लिए कुंडली मिलान करना चाहते हैं, गुणों का मिलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रहों का मिलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भावों का मिलान कर रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। आने वाली दशाओं का मिलान कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। परंतु क्या आप व्यवहार का मिलान कर रहे हैं या नहीं? जैसा कि आपको जीवन साथी चाहिए। मान लीजिए कि आप मिथुन राशि या लग्न के हैं, थोड़े से वाचाल हैं, ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, तो आपको जीवन साथी चाहिए जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो। आप मिथुन है, अर्थात आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म के इंसान हैं, तो आपको अपने जैसा नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल जीवन साथी चाहिए। क्या ये सारी चीजों का मिलान आपने किया है? मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा कुंडली मिलान पर चल रही है और थोड़ा सा हम व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। कारण उसका यह है कि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर, आपको बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन मिल जाएंगे। वो आपके गुणों का मिलान कर देंगे, ग्रहों का मिलान कर देंगे, दशाओं का भी मिलान कर देंगे, भावों का भी मिलान कर देंगे। परंतु जो जीवन आपको जीना है, क्योंकि निरंतर प्रतिपल गोचर तो बदल रहा है और जीवन साथी शादी से पहले और बाद में जीवन साथी को बदल जाना ही पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि वो रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इंसान ही है। जब हम रोबोट से शादी करने लगेंगे, एलोन मस्क उसके पीछे भी लगे हुए हैं, तब का तब देखा जाएगा। परंतु आज की तारीख में जब एक इंसान दूसरे इंसान से विवाह संपन्न करता है, शादी करता है, उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती है। तो यहां इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हमारा यह प्रयास है कि हम आपको कुछ व्यवहारिक बिंदु बतलाएं और वो बिंदु आपके कब काम आएंगे? जब आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका से मिलान के लिए किसी ज्योतिषी, किसी विद्वान की शरण में जाएंगे, तो उनसे कुछ प्रश्न आप जरूर पूछिएगा। जी हां, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। ग्रहों के बारे में पूछें ना पूछें चल जाएगा, वो आपको बता देंगे बिना पूछे ही। परंतु कुछ व्यवहारिक पक्ष, क्योंकि आपको जो डे टू डे की जिंदगी में जीना है, वहां आपको संभालने वाला जीवन साथी चाहिए। तो मिथुन लग्न या मिथुन आपकी राशि है, तो आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, ये आज हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने अपने लग्न या राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो हम प्रयास करेंगे कि यहां आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दें, ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो इस पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना उन सभी जातकों, जातिकाओं, भाइयों, बहनों के लिए जो कि ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। फोन नंबर उनको बार बार बदलना पड़ता है, स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, घर से निकलना यदि दूभर हो गया है,
तो 17 जून 2023 को मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें जरूर जरूर और जरूर आप सभी को भाग लेना चाहिए। क्या इसकी प्रक्रिया है, उसके लिए जो नंबर है, फोन नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहां पर जन्म पत्रिका की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको दो में से एक चीज केवल कंफर्म होनी चाहिए, या तो आप मिथुन लग्न के हों या फिर आप मिथुन राशि के हों। बस इतना ही पर्याप्त है। 3 नंबर की जन्म पत्रिका, जहां पर 3 नंबर लग्न में लिखा है, वहां से जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है, तो हम इसको कहते हैं मिथुन लग्न है। और यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं भी 3 नंबर का अंक लिखा है, उसके साथ ही यदि चंद्रदेव विराजमान है, तो हम कहते हैं कि ये मिथुन राशि का जातक है। कुंडली विश्लेषण और कुंडली मिलान में होता क्या है, अक्सर व्यवहार में भी हम सुनते हैं कि मेरे और इसके विचार बड़े मिलते हैं आपस में, मेरी और इसके जो शौक पसंद ये बड़े मिलते हैं, तो मैं तो इसी से विवाह करूंगा। और माता पिता भी राजी हो जाते हैं कि भाई बच्चा ये कह रहा है, बच्ची कह रही है कि इसके विचार इससे बहुत अधिक मिलते हैं, तो विवाह संपन्न कर दिया जाए। ऐसी गलती आप मत करना। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, सामने वाले को भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, विचार मिल गए, कर लीजिए विवाह, फिर तलवारें तान लीजिएगा एक दूसरे के ऊपर। एक चुप रहना पसंद करता है, दूसरा भी चुप रहना पसंद करता है, फिर दीवारों से बातें करने लग जाइएगा। कुंडली मिलान विपरीत ध्रुवों का, विपरीत स्वभावों का, इनका मिलान है साथियों। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा हम जाएंगे नहीं, विषयांतर हो जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, तो आपका जो स्वभाव है वो है थोड़ा सा वाचाल होने का। ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा वाचाल होने का। और कई बार आप जहां ना जरूरत हो वहां पर भी बोल पड़ते हैं। बोलने से आपको एक संतुष्टि का अनुभव होता है अपने मन में, मस्तिष्क में। तो आपको जीवन साथी कैसा तलाशना है पता है? जिसमें सुनने की क्षमता हो, जो आपको सुनेगा, उसी के साथ में आप अच्छे से जिंदगी यापित कर पाएंगे। इसलिए ज्योतिषी महोदय से ये आप जरूर पूछना सामने वाले के लिए। आपको शायद ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा अभी महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हो, परंतु ये जो छोटी छोटी सी चिंगारियां हैं, यही भीषण आग का रूप शादी के बाद में ले लेती हैं। दूसरा बिंदु, आप मिथुन हैं, अर्थात आपके जो सपने हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, वो बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। कई बार आपके आसपास वाले इस पर विश्वास भी नहीं करते। तो आपको जीवन साथी कैसा चाहिए पता है? जो आपकी महत्वाकांक्षा को, आपकी कल्पना को, आपके सपनों को उड़ान दे सके, उसको सपोर्ट दे सके। नहीं तो क्या होगा, यदि वो भी महत्वाकांक्षी आप जैसा या आपसे ज्यादा स्तर का हुआ, तब मिलान नहीं हो पाएगा। एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस अधिकारी से विवाह कर सकता है। ज्यादातर मामलों की बात बता रहा हूं, मैंने भी इस प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन किया है, मिलते भी हैं लोग, उनकी कभी पटरी बैठती नहीं। दोनों में सत्ता का, पद का अहंकार बराबर मात्रा में होता है। तो दाम्पत्य जीवन उनका दूर दूर ही बीतता है। वो किसी मंत्रालय में सचिव है, वो किसी मंत्रालय में सचिव है, बस लोगों को दिखाने के लिए शादियां चल रही है। इसलिए यदि आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं, तो जो जीवन साथी है वो आपकी महत्वाकांक्षा को उड़ान देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए साथियों। साथियों, तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिंदु है, वो ये है कि मिथुन जो जातक है, उस पर संगत का बड़ा जल्दी असर हो जाता है। उसको किसी भी कार्य के लिए आप बहुत जल्दी इजीली कन्विंस कर सकते हैं। अब इसके लिए विपरीत कैसे चुनेंगे? अब इसके लिए विपरीत ऐसा कि जो निर्णय लेने में थोड़ा व्यवहारिक हो। आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए। कहीं कोई निवेश का प्रस्ताव आया, आपके दोस्त ने कहा कि मैंने तो यहां ये प्लॉट खरीदा था, ये यहां पर इतने पैसे लगाए थे और देखिए अब डबल ट्रिपल हो गया, तो आप तुरंत राजी हो जाते हैं कि ठीक है, बशर्ते आपके पास में पैसे हों। परंतु ये जो सब्ज बाग और ये जो लालच है, ये ही व्यक्ति को फंसाने का कार्य करता है। इसलिए मिथुन जातक को यह चाहिए कि उसका जो जीवन साथी है उसमें ठहराव हो, दूरदर्शिता हो, व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता हो। तब जाकर के जो जीवन की गाड़ी है वो आपकी ठीक से चल पाएगी। साथियों, चौथा बिंदु जिसका आपको बेहद ही ख्याल रखना चाहिए वो
ये है कि मिथुन जो जातक है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, भावुक किस्म का इंसान है। ढंग से उसके सामने कोई 2-4 मिनट यदि रो दे तो वो शायद अपने कपड़े भी उतार करके उसको दे दे। और हम जी रहे हैं व्यवहारिक जिंदगी में, जरूरत से ज्यादा हर एक चीज खराब है, चाहे फिर वो पॉजिटिव इमोशन ही क्यों ना हो। तो आपको एक ऐसा जीवन साथी जिसकी जो अप्रोच है जीवन जीने की वो प्रैक्टिकल हो। यदि वो भी आपकी तरह इमोशनल हो गया तो फिर लुटिया कब डूब जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और भाई हो गया अब कल्याण, अब क्या करना रहा, कुछ भी करना हाथ नहीं रह पाएगा। तो इन चारों चीजों का आपको बेहद और विशेष ख्याल रखना है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं आगामी विवाह के लिए। और यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो जरूर आपने इस चीज को रिलेट किया होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों अब बढ़ा जाए अपने कमेंट्स के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये चेतन कबीरदास जी इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि सही बताया, मुझे शादी का सुख नहीं मिल रहा है। मेरी कुंडली में मंगल 6ठे भाव में है और वाइफ के भी। तो चेतन जी, हम इसीलिए तो आपको चैतन्य करने के लिए इस प्रकार के एपिसोड डेली बेसिस पर लेकर के आते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी भी क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। उपाय आप जरूर कीजिए, हमारे चैनल पर भी इस संबंध में कई सारे उपाय बतलाए गए हैं। साथियों अगला कमेंट रुचि वर्मा जी ने लिखा है, गुरुजी ग्रह की युति में क्या डिग्री का कोई रोल नहीं होता है? किसने कहा? बिल्कुल होता है रुचि जी। मान लीजिए कि सूर्य के साथ में कोई ग्रह युत है तो सूर्य के वो ज्यादा नजदीक आ गया तो वो युति खराब हो जाएगी, क्योंकि सूर्य उसको अस्त कर देगा। तो युतियों में डिग्री का बड़ा महत्व होता है। आगे चल करके जब ज्योतिष की हम कक्षाएं प्रारंभ करेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में जरूर बतलाएंगे। साथियों अगला कमेंट रेखा जाधव जी ने लिख भेजा है, गुरुजी मेरे लिए कुछ उपाय, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। तो मुझे लगता है कि आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही अपना उत्तर मिल गया होगा। जो 17 जून को ऋण मुक्ति अनुष्ठान किया जा रहा है उसके लिए आप एनरोल करें और ऋण से मुक्ति प्राप्त करें। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।